हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल 1 यहाँ पे है। इन फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, इफ़ एंगल पी ओ आर इज़ टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो के फॉर्म में दो एंगल दिए हैं। फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ये लाइन पी क्यू, ये लाइन आर एस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेशियो को सिंप्लीफाई कर देंगे। लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है 5:7। तो पी ओ आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x क्योंकि कॉमन रेशियो हमने x मान लिया है। एंगल आर ओ क्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 7, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 7x। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखोगे तो एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल है, एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। ठीक है, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये लाइन पी ओ क्यू यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। रीज़न में हम लिख देंगे लीनियर पेयर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंगल पी ओ आर यहाँ पे 5x हमने यहाँ पे फाइंड किया है, आर ओ क्यू 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x ये हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 12, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको x का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 15 ये हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, 7 इंटू 15 ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस होगा, ये दोनों सेम होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, यहाँ पे वी शेप बन रहा है तो ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही ये आर ओ क्यू और पी ओ एस ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। प्रॉपर्टी कौन सी होगी यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एस ओ क्यू का आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर पी ओ आर का है वही आंसर एस ओ क्यू का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री और ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में भी लिख देंगे एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। सेम रीज़न यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे एंगल पी ओ एस का आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर आर ओ क्यू का हो रहा है, आर ओ क्यू का आंसर क्या आ रहा है 105 डिग्री, तो यहाँ पे पी ओ एस का भी आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। यहाँ पे टोटल आपको 4 एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये 75 डिग्री और ये 105 डिग्री। ठीक है, पी ओ आर, आर ओ क्यू, एस ओ क्यू एंड पी ओ एस। ठीक है, तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1 ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। इन फिगर 6.10 ये फिगर होगा, रे ओ एस, ये वाला रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन। ठीक है, ये लाइन पी ओ क्यू के ऊपर ये एक रे यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। रे ओ आर एंड रे ओ टी, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ये पी ओ एस एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल इसका बाइसेक्टर है ओ आर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, टोटल एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा और वो टोटल के हाफ में हो जाएगा। उसी तरह ये ओ टी बाइसेक्टर है इस टोटल एंगल का, यहाँ पे ये टोटल एंगल होगा एस ओ क्यू, इसका हाफ हाफ डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये ओ टी यहाँ पे बाइसेक्टर गिवन है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, ये टोटल एंगल आपको बोला है एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये गिवन है कि अगर ये टोटल एंगल एक्स है तो आपको फाइंड करना है ये आर ओ टी।
ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी, ठीक है। आर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और टी पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टोटल एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, एस ओ क्यू, इन दोनों का समेशन करने से 180 मिलेगा, क्योंकि ये पी ओ क्यू एक लाइन है। ये एक्स वाला एंगल और ये जो दूसरा एंगल है यहाँ तक, इन दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर पेयर वाली। जब भी आप जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे रीज़न में लिख देना है, ठीक है। पी ओ एस का आंसर कितना है, एक्स गिवन है क्वेश्चन में। एंगल एस ओ क्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये आगे हमारा यूज़ होगा। हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ओ आर इज बाइसेक्टर। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये ओ आर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हमें ये आर ओ टी फाइंड करना है, तो मैं ये वाला एंगल आर ओ एस फाइंड कर लूँ, उसके बाद मैं एस ओ टी फाइंड कर दूँ। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये आर ओ टी मिल जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अभी यहाँ पे कैसे मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा, टोटल का आधा हो जाएगा। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, टोटल एंगल यहाँ पे क्या है, पी ओ एस का आधा हो जाएगा, क्योंकि ओ आर बाइसेक्टर है यहाँ पे। ये वाला जो एंगल है ये टोटल का आधा हो जाएगा। टोटल यहाँ पे क्या है, एक्स, तो x बाई 2 हो जाएगा। आर ओ एस का आंसर हमें मिल गया x बाई 2, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे ओ टी देखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ टी इज़ बाइसेक्टर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ओ टी बाइसेक्टर है। तो ये टोटल एंगल हमें कितना मिला, यहाँ पे आप देखोगे ये टोटल एंगल एस ओ क्यू आपको मिला है 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस ओ टी फाइंड कर लोगे, ये वाला एंगल, ये वाला हम एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमने ये फाइंड कर लिया, अभी ये फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके हमें ये जो फाइंड करना है आर ओ टी, वो हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस ओ टी फाइंड कर रहे हैं। ओ टी बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा, टोटल एंगल का हाफ हो जाएगा। टोटल एंगल क्या है हमारा, एस ओ क्यू डिवाइड बाई 2, ठीक है। एस ओ क्यू का आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 180 डिवाइड बाई 2 और ये x डिवाइड बाई 2, दोनों को 2 डिवाइड, अब ये 2 दोनों को डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 2 ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। हमने ये आंसर लेके आ गया हम x बाई 2 और इसका आंसर आया है हमारा 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये आर ओ टी मिल जाएगा, ठीक है। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे फिगर को, तो ये आर ओ एस, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया और ये वाला एंगल हमने फाइंड किया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें आर ओ टी यहाँ पे मिल जाएगा। आर ओ एस का आंसर क्या है, एक्स बाई 2। एस ओ टी का आंसर क्या है यहाँ पे, 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 और ये प्लस एक्स बाई 2 आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है 90 डिग्री। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, फाइंड एंगल आर ओ टी। क्लियर, हमें x गिवन था, x में से हमने 180 माइनस एक्स फाइंड किया, दोनों का बाइसेक्टर था, तो x का बाइसेक्टर होने की वजह से x बाई 2 मिला। इस एंगल का बाइसेक्टर हमें ये मिला, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो हमें जो फाइंड करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम आपका एग्जाम्पल 2 ख़त्म हो रहा है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल देखे, नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।